हिमाचल प्रदेश के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हिमाचल के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, टुडे हिमाचल चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayhimachal.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। हिमाचल में कोरोना 2446 नए पॉजिटिव मरीज, प्रदेश में 72 दिन बाद 6 की मौत। हिमाचल प्रदेश में तीसरी लहर में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 24 घंटों के भीतर 2446 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, जबकि 72 दिन के बाद 6 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले 6 नवंबर 2021 को इतनी मौतें हुई थी। महिला समेत 4 लोगों की कांगड़ा, एक चंबा और ऊना जिले में मौत हुई। सभी 49 आयु से ज्यादा वर्ग के लोग हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 3880 पहुंच गया। पॉजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी पर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया, लोगों की सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। डॉक्टर्स की सलाह पर ही दवाइयों का सेवन करने को कहा गया। प्रदेश में सोमवार को 12,721 लोगों की सैंपलिंग हुई। रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी जिलों में छाई धुंध, गगल एयरपोर्ट पर नहीं आए विमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलते ही सोमवार को रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। मैदानी जिलों में दिन भर धुंध छाई रही। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोमवार को बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 21 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। सोमवार को बादल छाए रहने से प्रदेश के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई। सीएम जयराम बोले, अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 12,638 करोड़ होगा परिव्यय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए 7 जिलों सोलन, बिलासपुर, मंडी, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर के विधायकों की बैठकों की पीटर हाफ शिमला में अध्यक्षता की। उन्होंने जानकारी दी कि अगले वित्तीय विकासात्मक बजट 2022-23 के लिए 12,638 करोड़ का परिव्यय प्रस्तावित है। इस तरह से बजट का परिव्यय तय हो गया है। ये प्रदेश के अपने संसाधनों से संचालित योजनाओं का बजट है। वास्तविक बजट अनुमान केंद्रीय योजनाओं समेत अन्य मदों को जोड़कर बजट सत्र में तय होगा। पिछले वित्त वर्ष में ये परिव्यय 9,405.41 करोड़ था। इसमें करीब 3,233 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। पहले इस परिव्यय को वार्षिक योजना कहा जाता था। नॉन प्लान और प्लान का भेद खत्म कर दिया गया है, इसलिए अब इसे परिव्यय का नाम दिया गया है। 31 मार्च तक आयुष्मान और हिमकेयर कार्ड बनवाएं लोग। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत कार्ड और हिमकेयर कार्ड बनाए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत सरकार के करवाए गए सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना सर्वेक्षण 2011 के चयनित परिवार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के 2014 व 2015 के लाभार्थी शामिल हैं। PMJAY में कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1800 बीमारियां शामिल हैं। इस योजना में 5 लाख के स्वास्थ्य बीमा राशि में सभी जांच, दवा और अस्पताल में भर्ती के खर्चे शामिल हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने बताया कि कोई भी व्यक्ति 145555 डायल करके या लोक मित्र केंद्र के माध्यम से इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। चंबा जिले में 2.8 की तीव्रता से आया भूकंप। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। सोमवार की सुबह 10:28 और 6 सेकंड पर यह झटका लगा। कुछ लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल गए। इस भूकंप का केंद्र बिंदु चंबा जिला रहा। इस वजह से इसका असर चंबा के साथ लगते अन्य जिलों के सीमांत क्षेत्रों में महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.8 मापी गई और इसकी गहराई 5 किलोमीटर रही। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर का ऐलान, टिकट मिला तो जरूर लड़ूंगा चुनाव। हाईकमान अगर टिकट देती है तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कुलदीप सिंह राठौर ने चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश में एक सशक्त पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की मुख्य पार्टी होगी। भूस्खलन के बाद हाईवे से हटा रहे थे मलबा, मलबे की चपेट में आने से 3 की मौत। भूस्खलन के बाद मलबा हटाने के दौरान मलबे की चपेट में आने से 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। इसमें 2 पोकलेन मशीन को ऑपरेटर हैं और एक टैक्सी चालक है, जो घटना के वक्त वहां आ गया था। हादसा पापटा साहिब शिलाई मेनस हाईवे पर हुआ। गत दिवस हुए भूस्खलन के बाद यहां मलबा हटाने का काम चल रहा था। 3 व्यक्तियों की मौत के अलावा हाईवे के निर्माण कार्य में लगी एक पोकलेन मशीन भी क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा सोमवार सुबह करीब 11 बजे हुआ। अब तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार
हाईवे से मलबे को हटाया जा रहा था। इसी दौरान यूके टीए 0294 का टैक्सी ड्राइवर भी ये देखने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गया कि कितनी देर में मलबे को हटाया जाएगा। पोकलेन ऑपरेटर अशोक कुमार व जितेंद्र की चौपाल अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। एम्बुलेंस कर्मियों को दोबारा नौकरी नहीं देने से सीएम हैरान, बोले अभी तक क्यों नहीं हुए आदेश। 108 और 102 एम्बुलेंस चला रहे 300 कर्मियों को 11 साल बाद नौकरी से निकाले जाने के बाद दोबारा नियुक्ति नहीं देने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद हैरान हो गए। सीएम जयराम ठाकुर बोले कि उन्होंने दोबारा रखने को कहा था, क्या इसके बावजूद ऐसा हुआ? अफसरशाही और कंपनी ने आदेश नहीं माने। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक देखा जा रहा है। सीएम के आश्वासन के बावजूद ये कर्मचारी पीटर हाफ के बाहर डटे रहे और उन्होंने ऐलान किया कि जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया तब तक वे शिमला से घर नहीं लौटेंगे। लाखों की चोरी के सामान सहित 3 काबू। बल्ह पुलिस ने एक साथ चोरी के 3 मामलों को सुलझा लिया और आरोपियों से लाखों रुपए का चोरीशुदा सामान बरामद किया। बीते माह पुलिस थाना बल्ह के तहत नलसर से लैपटॉप व एक मोबाइल, दूसरे मामले में रठोहा से 8000 मूल्य के बड़े भोजन बनाने के बर्तन और तीसरे मामले में बल्ह के पाली से एक कैमरा व 5 मोबाइल फोन चोरी होने के मामले दर्ज किए गए थे। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह बोले, युवाओं के लिए ऑनलाइन रोजगार मेले लगेंगे। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन रोजगार मेले लगाएगी। कोरोना महामारी के कारण रोजगार मेलों में बाधा आई है। श्रम एवं रोजगार विभाग से संबंधित डेटा भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।